गौतम अडानी कैसे मोदी सरकार को 300 पार सीटें करवा देंगे, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा और सवाल का जवाब महाराष्ट्र की राजनीति में छिपा है। महाराष्ट्र में अभी शरद पवार और अजित पवार के फिर से एक साथ आने की संभावना तेज हो गई है और दोनों पार्टियों के मर्जर की बातें चल रही हैं। अजित पवार ने कहा है कि दोनों राष्ट्रीय समितियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं और हमारा पारिवारिक तनाव सुलझ गया है। आपको बता दें कि पुणे के लोकल चुनाव में अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन हुआ। अब शरद पवार और अजित पवार के साथ आने के पीछे ही उद्योगपति गौतम अडानी का हाथ बताया जा रहा है। दावा है कि शरद पवार और अजित पवार को मिलाने के पीछे अडानी का हाथ है। गौतम अडानी हाल ही में मुंबई में अजित पवार से मिले थे और दिल्ली में शरद पवार से। गौतम अडानी पहले ही शरद पवार को अपना गुरु बता चुके हैं। गौतम अडानी ने पिछले महीने शरद पवार के गढ़ बारामती में एआई सेंटर की शुरुआत भी की थी। गौतम अडानी पवार परिवार के काफी करीब हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि गौतम अडानी ने चाचा और भतीजे को फिर से एक साथ ला रहे हैं। खबर है कि अप्रैल में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव है, जिसमें अजित पवार के विधायक शरद पवार को सपोर्ट करेंगे। बदले में सुप्रिया सुले जो हैं वो दोनों पार्टियों को मर्ज करवाएंगी, लेकिन पार्टी के प्रमुख शरद पवार ही रहेंगे। हालांकि शरद पवार को पार्टी प्रमुख बनाने की शर्त पर अजित पवार सहज नहीं हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी एक हो जाएगी। अजित पवार अभी एनडीए का हिस्सा है और शरद पवार के पास भी 8 सांसद हैं। ऐसे में ये 8 सांसद भी जो हैं वो एनडीए का हिस्सा होंगे और फिर एनडीए का संख्या बल 300 के पार पहुंच जाएगा। और जिस तरह से चाचा भतीजा करीब आ रहे हैं, ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। अगर शरद पवार साथ आए तो ये विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।